स्ट्रेटिफिकेशन और उस फ्रेश वाटर लेक्स में टेम्परेचर की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पाया जाता है। आगे चलते हैं, लाइफ जोन्स आर बेस्ड ऑन एक्सेस टू लाइट। अब आपने कहा ना कि फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर आपने कहा लाइफ जोन्स होते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में लाइफ जोन्स होते हैं और उन लाइफ जोन की जो बुनियाद है या जिस पे वो डिपेंड करते हैं वो क्या क्या हैं? एक्सेस टू लाइट, कि लाइट कितनी पहुंच रही है उस पानी में, एंड न्यूट्रिएंट की कितनी मिकदार है, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अटैचमेंट है कि नहीं है, नीचे ज़मीन पौधों को जानदारों को अटैचमेंट देती है कि नहीं देती। सो लाइफ जोन जो होते हैं लेक के अंदर, जो झीलों के अंदर लेक्स के अंदर मुख्तलिफ ज़िंदगी के इलाके हैं, उनकी जो बुनियाद होती है वो एक्सेस टू लाइट पे होती है, न्यूट्रिएंट की कंटेंट पे होती है और अटैचमेंट पे होती है। सो देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ इन द लेक डिपेंड ऑन, कि लेक के अंदर जो जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेक के अंदर जो लाइफ की तकसीम है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिपेंड ऑन, वो डिपेंड करती है एक्सेस टू लाइट, लाइट की पहुंच पे, टू न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई मादों के ऊपर, एंड प्लेस फॉर अटैचमेंट, और अटैचमेंट की जगह है या नहीं है। इन तीन चीज़ों के ऊपर जो लेक्स के अंदर ज़िंदगी है, जो लेक्स के अंदर जानदार हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ इन द लेक डिपेंड ऑन एक्सेस टू लाइट, वन, सेकेंड न्यूट्रिएंट, एंड थर्ड वन इज़ द प्लेस फॉर अटैचमेंट। द लेक इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन जोन। जो लेक इकोसिस्टम होता है उसके 3 मेन जोन्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इधर ये लेक है, सपोज ये लेक है, ठीक हो गया, और ये सारा इसमें क्या है? पानी है। लेक्स में क्या है? पानी है। दिस इज़ द लेक, और इस लेक को आप कितने जोन में डिवाइड करते हो? इस लेक को आप 3 जोन में डिवाइड करते हो। पहला जोन ये वाला होता है जो कम गहरा इलाका होता है, ठीक है, पानी वहाँ कम गहरा होता है, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन, लिटोरल जोन, या इसका दूसरा नाम नियर शोर जोन भी होता है, यानी कि साहिल के करीब का इलाका। और यहाँ पे क्या है? आगे इधर खुश्की है, लैंड है, ठीक हो गया। तो जो लैंड के करीब का जोन होगा वो लिटोरल जोन होगा, उसको आप नियर शोर जोन भी बोलते हो। सो पहले हम इसको पढ़ेंगे, लिटोरल नियर शोर जोन को पढ़ेंगे। बाद में दूसरा जो जोन होता है वो लिम्नेटिक जोन होता है, वो दरमियाना गहरा होता है, उसकी जो डेप्थ होती है वो दरमियानी होती है, लिम्नेटिक जोन। और जो थर्ड जोन होता है वो सबसे गहरा होता है, उसमें डेप्थ, उसकी जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती, उस जोन को आप बोलते हो प्रोफंडल जोन। सो आपने कितने जोन में तकसीम कर दिया फ्रेश वाटर लेक्स को? 3 में, नियर शोर जोन, लिटोरल जोन, सेकेंड वन इज़ लिम्नेटिक जोन, एंड थर्ड वन इज़ द प्रोफंडल जोन। सो लिटोरल जोन को देखते हैं सबसे पहले। द लेक इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन जोन। लेक इकोसिस्टम को आप 3 मेन जोन में डिवाइड करते हो। सबसे पहले लिटोरल जोन, नियर शोर जोन। इन दिस जोन वाटर इज़ शैलो, इस जोन में वाटर क्या है? शैलो है। एंड प्लांट फाइंड अबंडेंट लाइट, और दूसरे नंबर पे जो पौधे हैं दे फाइंड अबंडेंट लाइट, उनको लाइट काफ़ी मिलती है। एनकरेज, और वो ज़मीन के साथ क्या करते हैं? अटैच होते हैं, उनको अटैचमेंट भी मिल जाती है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी मिल जाती है। एन एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, और उनको न्यूट्रिएंट भी काफ़ी मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट, फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स। सो क्या देखा आपने? आपने पहली बात जो कही कि आपने कहा नियर शोर जोन, साहिल के करीब का जो इलाका है, खुश्की के करीब का जो इलाका है वो लिटोरल जोन है, वहाँ पे जो पानी है वो शैलो है। प्लांट फाइंड अबंडेंट लाइट, रोशनी काफ़ी चली जाती है, क्योंकि सूरज यहाँ खड़ा हुआ है ऊपर, तो रोशनी इस जोन में तो काफ़ी पहुँचती है, ठीक हो गया। सो अबंडेंट लाइट मिलती है पौधों को फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों को चूँकि पानी कम गहरा है, नीचे मिट्टी मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, सो पौधों को एनकरेज भी मिलती है, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं फ्रॉम बॉटम सेडिमेंट। प्लांट इन लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ आर द मोस्ट डाइवर्स। अब पौधे कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? पौधे कौन से पाए जाते हैं? पौधे जो यहाँ पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। पौधे जो लिटोरल जोन में पाए जाते हैं वो बड़े डाइवर्स हैं।
और वाटर लिलीज़ के पौधे होते हैं, एंड एंटायरली सबमर्ज वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और अल्जी भी होते हैं। ठीक, सो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द प्लांट लाइफ इन द लिटोरल जोन, कि लिटोरल जोन में जो पौधों की ज़िंदगी है या पौधे हैं उनके बारे में आप मुख्तसरन लिखें। तो आप इस तरह लिखोगे, आप कहोगे प्लांट, यहाँ से लिखोगे प्लांट इन द लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ है बेटा, ये क्या है, कम्युनिटीज़। प्लांट इन द लिटोरल जोन कम्युनिटीज़ आर द मोस्ट डाइवर्स। लिटोरल जोन के जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कैसे? वाटर लिलीज एंड एंटायरली सबमर्ज वस्कुलर प्लांट। कुछ वाटर लिली के पौधे होते हैं जो कि आधे पानी में होते हैं, आधे ऊपर होते हैं, तो वो पार्शली सबमर्ज होते हैं। इसके साथ साथ दूसरे पौधे जो क्या होते हैं, दे आर एंटायरली सबमर्ज वस्कुलर प्लांट, वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे होते हैं। इसके अलावा अल्जी भी होते हैं। अल्जी फ्लॉरिश एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होते हैं, अल्जी मौजूद होते हैं। सो लिटोरल जोन के सबसे नीचे क्या मौजूद होते हैं, लिटोरल जोन के डीपेस्ट में अल्जी हैं। इसके अलावा एंटायरली सबमर्ज वस्कुलर प्लांट भी हैं, वाटर लिली के पौधे भी हैं, और जो पौधे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। द प्लांट ऑफ द लिटोरल जोन ट्रैप सेडिमेंट कैरिड बाय द स्ट्रीम इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन दिस रीजन। यहाँ के जो पौधे होते हैं बेटा, यहाँ के जो पौधे होते हैं वो जो सेडिमेंट्स आ रही होती हैं, लाइक मट्टी आ रही होती है, तो जिसको स्ट्रीम लेके आ रही होती है, ये उस मट्टी को, उन सेडिमेंट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन दिस रीजन, जिसकी वजह से इस इलाके में जो ग़िज़ाई मादे हैं उनकी कंटेंट, उनकी मिकदार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो द प्लांट ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट कैरिड बाय द स्ट्रीम। इस जोन में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो सेडिमेंट्स को, मट्टी की लेयर्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। जो कौन लेके आई थी, स्ट्रीम लेके आई थी, और उस सेडिमेंट के अंदर क्या मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह इस इलाके में न्यूट्रिएंट की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है।